हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने लाया हूँ। तो आपको इन सूत्रों के अलावा रसायन विज्ञान में एक भी सूत्र आपको कोई भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। तो इसमें दोस्तों पहला सूत्र है हमारा कि पहला सूत्र है कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का सूत्र क्या होगा, CaSO4.2H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम इसे कहते हैं। 2 नंबर सूत्र आपका है दोस्तों CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे POP भी कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों कि प्लास्टिक के पाइपें ये सभी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। इसका दूसरा रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O भी लिखा जा सकता है। 3 नंबर सूत्र आता है दोस्तों CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। इसका व्यवहारिक नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पता है दोस्तों कि आपको अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, CaOCl2 को। ये भी आपको याद रखना है। अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 आता है KMnO4, KMnO4। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका व्यवहारिक नाम होगा लाल दवा। लाल दवा किस में काम में आती है, जैसे कि पानी को शुद्ध करने में भी लाल दवा काम में ली जाती है। तो दोस्तों आपको ये सूत्र याद रखना है कि लाल दवा का सूत्र क्या होता है, KMnO4। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला सूत्र आता है दोस्तों सूत्र नंबर 5। 5 नंबर सूत्र ये आता है कि फिटकरी किसे कहते हैं। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 का .24H2O, K2SO4.Al2SO4 इसे क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, जो कि पानी को शुद्ध करने में बहुत अच्छी तरीके से काम में ली जाती है। और इसका दूसरा नाम पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4.Al2SO4.24H2O। इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। अगला सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, सूत्र नंबर 6। सूत्र नंबर 6 है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। और इसका व्यवहारिक नाम होता है नीला थोथा, नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा या तूतिया। ये आपको याद रखना है। सूत्र नंबर 7 आता है दोस्तों जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2O। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ZnSO4.7H2O। इसे जिंक सल्फेट कहा जाता है, जिंक सल्फेट कहा जाता है। इसे सफेद कशिश कहा जाता है, सफेद कशिश कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। सफेद कशिश का सूत्र होता है ZnSO4.7H2O। अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 8, FeSO4.7H2O। इसका
रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। इसका व्यवहारिक नाम होता है हेराक्सिस, हेराक्सिस। तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए हेराक्सिस किसे कहा जाता है, FeSO4.7H2O को कहा जाता है। अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 9, CHCl3, CHCl3 इसे ट्राई क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसका व्यवहारिक नाम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किस में काम में ली जाती है, निश्चेतक, निश्चेतक के रूप में काम में ली जाती है। निश्चेतक क्या होता है, अगर आपको किसी को बेहोश करना हो तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म का यूज लिया जाता है, CHCl3 का। अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 10, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। इसका व्यवहारिक नाम होता है पायरीन, पायरीन। इसका व्यवहारिक नाम क्या होता है दोस्तों, पायरीन होता है। पायरीन किस में काम में ली जाती है, विद्युत में लगी आग को बुझाने में, विद्युत में लगी आग को बुझाने में, आग को बुझाने में। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि विद्युत में लगी आग को बुझाने में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, पायरीन। पायरीन का रासायनिक सूत्र होता है CCl4। यह आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत में लगी आग को बुझाने में किसका काम में लिया जाता है, पायरीन को लिया जाता है, CCl4 को। सूत्र नंबर 11 आता है दोस्तों CO+H2, CO+H2 इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, इसे वाटर गैस कहा जाता है, वाटर गैस या भाप अंगार गैस। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि वाटर गैस या भाप अंगार गैस किसे कहा जाता है, CO+H2O को। अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 12, CO+N2 इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है, CO+N2। आगे वाले सूत्र दोस्तों मैं अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ये सूत्र परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखने हैं। अगला वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।